हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में आज 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि ये कैबिनेट के एजेंडे में नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द होगी। बाकी किसी भी तरह की जानकारी इसको लेकर साझा नहीं की गई है। वैष्णव ने बताया कि 1947 से लेकर अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन हुआ था। 2016 में आखिरी और 7वें वेतन आयोग बनाया गया था, जो 2026 में खत्म हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसका ऐलान करने का मकसद है कि सुझावों को बेहतर तरीके से नए आयोग के गठन के समय समावेश किया जा सके। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी। इसके गठन के केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा। 8वां वेतन आयोग किस तारीख से लागू होगा, इसको लेकर अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन परंपरागत तौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जाती है और कोई सुझाव या बदलाव होते हैं तो उसके लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला कई फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है, जिसमें महंगाई और आर्थिक स्थितियां शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। 19 नवंबर 2015 को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी और इन प्रस्तावों को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जानी चाहिए। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा। लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उछाल देखने को मिलेगा, जिसमें महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ यानी डीआर शामिल है।